दोस्तों, चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के चेहरे पर टेंशन की लकीर गहरी हो जाती है जब हिंदुस्तान का लाइट वेट फाइटर जेट तेजस उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर तेजस का मायावी अवतार यानी कि तेजस मार्क 2 जैसे घातक वर्जन की बात सामने आ जाए तो क्या होगा? डर, घबराहट और बौखलाहट, इन दोनों धूर्तबाजों की हवा टाइट हो जाएगी। और यही अब होने जा रहा है। भारत का तूफानी योद्धा तेजस मार्क 2 अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असेंबली लाइन पर दौड़ रहा है। और ताजा खबर यह है कि इस फाइटर जेट ने अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंट्री मार ली है, एएनएक्स इंटीग्रेशन फेज में। यानी अब इसके अंदर की जान यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन डाला जा रहा है, जिससे यह लड़ाकू विमान बन जाएगा शक्तिशाली, स्मार्ट और सटीक। अब आप सोचिए, जब तेजस मार्क 2 में वे सारे एवियनिक्स सिस्टम लगने शुरू हो जाएं, जो किसी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट को सुपर पावर बनाते हैं, तो दुश्मनों के बेसिन से नहीं छूटेंगे क्या? अभी की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 की असेंबली तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फ्यूजलेस यानी इसका मध्य ढांचा, विंग स्टेल सेक्शन लगभग 60% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अब एक एक कर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिट हो रहे हैं। इसमें एडवांस मिशन कंप्यूटर, डिजिटल कॉकपिट, हाई रिस्पांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और जबरदस्त कॉम्बैट कम्युनिकेशन शामिल है। मतलब अब ये लड़ाकू विमान सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को ढूंढकर खत्म करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि तेजस मार्क 2 में ऐसा क्या खास है जो चीन और पाकिस्तान को नींद नहीं लेने दे रहा? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 2 एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। इसकी लंबाई करीब 14.57 मीटर है और विंग स्पैन 8.5 मीटर का है। वजन ऐसा कि बिना कोई हथियार लोड किए 7 टन और फुल वेपन कॉन्फ़िगरेशन में करीब 17.5 टन तक जा सकता है। यानी तेजस अब एक लाइट नहीं बल्कि पूरी तरह मसल जेट बनने जा रहा है। इसकी स्पीड 1.8 मैक यानी आवाज की गति से करीब 1.5 गुना तेज है। इतना ही नहीं, इसमें सिंगल GF400 इंजन लग रहा है जो इसे 99 किटन तक थ्रस्ट देता है। यानी जब यह हवा में उठेगा तो आवाज की लहरें भी कांप जाएंगी। अब सोचिए कि तेजस मार्क 2 एक साथ कितने हथियार ले सकता है। जवाब है कुल 11 हार्ड पॉइंट्स। यानी इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल, बम, इलेक्ट्रॉनिक पर्स, सब कुछ लगाया जा सकता है। इसमें R-73 अस्त्र मिसाइल, स्कैल्प, ब्रह्मोस NG तक को फिट करने की कैपेसिटी होगी। और हां, इसकी एवोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट इसे इतना स्मार्ट बनाएगी कि दुश्मन रडार को धोखा देकर घुसपैठ करके सीधा ध्वस्त कर देगा। अब आते हैं इसके कॉम्बैट सिस्टम पर। दोस्तों, तेजस मार्क 2 में इंडियन एस रडार लगाया जा रहा है, जिसे विरूपाक्ष नाम दिया गया है। यह एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है जो 150 किलोमीटर तक दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और 10 से ज्यादा टारगेट को एक साथ लॉक कर सकता है। इतना ही नहीं, यह रडार लुक डाउन शूट डाउन टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी अगर दुश्मन नीचे भी छिपा हो तो उसे मार गिराने की ताकत रखता है। तेजस मार्क 2 की सबसे बड़ी ताकत है स्वदेशी टेक्नोलॉजी और इंडियन स्टील। इसका 75% से ज्यादा हिस्सा भारत में बना है और आने वाले वक्त में इसका 90% हिस्सा भारत में ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि अब हमें रूस, फ्रांस या अमेरिका से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इंजन को छोड़कर हर सिस्टम अब भारत में तैयार हो रहा है और इंजन को लेकर भी भारत का खुद का प्रोग्राम चल रहा है, जिस पर काम जोरों पर है। तेजस मार्क 2 की पहली यूनिट का रोल आउट नवंबर-दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। उसके बाद ग्राउंड टेस्ट शुरू होंगे, जैसे इंजन रन, टैक्सी टेस्टिंग और एयर ब्रेक्स ट्रायल्स। इन सब के बाद पहली फ्लाइट 2026 की पहली तिमाही में होगी। यानी कुछ ही महीने बचे हैं जब भारत का मीडियम वेट फाइटर जेट हवा में गरजता दिखाई देगा। यह वो वक्त होगा जब पाकिस्तान और चीन दोनों की सेना अपनी एयर डिफेंस लाइन को लेकर नए सिरे से चिंता में डूब जाएगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि
हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता का उड़ता हुआ सबूत होगा। लेकिन यहां पर एक बात और जानना जरूरी है, क्या भारत इस तेजस मार्क 2 को सिर्फ अपनी वायुसेना के लिए बनाएगा या एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सूत्रों के मुताबिक इस जेट को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले वक्त में ब्राजील, मलेशिया, फिलीपींस और इजिप्ट जैसे देश भी तेजस मार्क 2 को खरीदने की लाइन में लग सकते हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 2 का रोल सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का टूल बन चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने जिस विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया है, वह साफ बताता है कि अब भारत सिर्फ फाइटर जेट्स का खरीदार नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। और यहीं पर दुश्मन देशों की बेचैनी शुरू हो जाती है। उन्हें पता है कि अगर भारत का तेजस MK2 इंटरनेशनल मार्केट में उतरा तो उनकी सस्ती और घटिया क्वालिटी के फाइटर जेट का खेल ही खत्म हो जाएगा। अब जरा इसके टेक्निकल ग्राउंड को और थोड़ा डीप में समझते हैं। दोस्तों, तेजस MK2 का एयर फ्रेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो इसे हवा में बेमिसाल संतुलन देता है। इसकी ग्लास कॉकपिट, मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम मिलकर पायलट को फुल सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। यानी पायलट बिना इधर उधर देखे सिर्फ हेलमेट घुमाकर ही निशाना साध सकता है। यह टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के पास होती थी और अब भारत में भी है। इसके साथ ही इसमें एडवांस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जा रहा है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को जाम कर सकता है। यानी दुश्मन चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा ले, तेजस MK2 उसकी आंखों में धूल झोंक देगा। यही कारण है कि इस फाइटर जेट को मल्टी रोल प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है, जो एक साथ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन कर सकता है। इस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी चीन के J-20 या पाकिस्तान के JF-7 में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए बात करते हैं इसके आत्मनिर्भर पहचान की। दोस्तों, तेजस MK2 के स्पेयर पार्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ भारत में ही तैयार किया जा रहा है। पायलट ट्रेनिंग सिस्टम, सिमुलेटर, ग्राउंड सपोर्ट, इक्विपमेंट, हर चीज इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। मतलब अब हमें किसी भी देश से पुर्जे मांगने या किसी इमरजेंसी में हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। यह जेट जब ऑपरेशनल होगा तो भारत की वायुसेना को न केवल ताकत देगा बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता भी देगा। और सबसे अहम बात यह, सब कुछ सिर्फ एयरफोर्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला। तेजस MK2 के नेवल वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी इसे तैनात किया जा सके। यानी हिंद महासागर में जब कोई दुश्मन देश अपने जंगी जहाज लेकर घुसेगा तो उसे आसमान से तेजस MK2 का सीधा जवाब मिलेगा। अब जब यह लड़ाकू विमान इतने जबरदस्त पैमानों पर तैयार हो रहा है तो इसमें देरी क्यों हुई? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। जवाब सीधा है, क्वालिटी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साफ कहा है कि वह किसी भी हाल में क्वालिटी से समझौता नहीं करेगा, चाहे उसमें टाइम लगे, पर जो निकलेगा वो भारत के लिए गर्व की बात बनेगा। और यही कारण है कि अब जब तेजस MK2 अपने इंटीग्रेशन फेज में है तो हर वायर, हर सर्किट, हर कंपोनेंट को दोबारा चेक किया जा रहा है ताकि उड़ान के समय कोई भी खामी ना हो। अब बात करें वायुसेना की, तो उसने पहले ही 108 यूनिट्स के लिए इंटरेस्ट दिखा दिया है और आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मौजूदा मिग और जैगुआर स्क्वाड्रन को रिप्लेस करने के लिए एक भरोसेमंद और फुल स्पेक्ट्रम जेट चाहिए और तेजस MK2 उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। इसकी मेंटेनेंस आसान है, ऑपरेशन कॉस्ट कम है और पायलट ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। यानी लॉजिस्टिक्स से लेकर कॉम्बैट तक हर मोर्चे पर तैयार है यह जेट। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा भारत जो पहले अमेरिका, रूस और फ्रांस के पुराने फाइटर जेट खरीदता था, आज उन्हीं सुपर पावर के बराबर खड़ा होकर कह रहा है कि हम अपना फाइटर जेट खुद बनाएंगे और दूसरों को बेचेंगे भी। दोस्तों,
यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि सोच का है, आत्मविश्वास का है। और यह आत्मविश्वास दिखाता है कि नया भारत अब किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।